नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का जैसे कि चैप्टर वाइज प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, तो इससे पहले हम साइंस के जो है चैप्टर वाइज प्रश्न करा रहे थे, जिसमें हमने कुल 13 चैप्टर देखे और कंप्लीट कोर्स जो है आपको प्रोवाइड करा दिया, जो कि साइंस वाली जो प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है शिक्षक भर्ती की, उसमें जाके आप देख सकते हैं। उनको अवश्य देखिए, क्योंकि वहां से प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाएंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया सब्जेक्ट, यानी कि सोशल साइंस। सोशल साइंस का आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1, पृथ्वी की संरचना, और इस पर आधारित यहाँ पर कुल 15 प्रश्न दे रखे हैं। इन सभी को हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न भी हम आपसे पूछेंगे, तो तैयार रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करने से पहले कुछ थोड़े से पॉइंट जान लेते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है वो होती है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम सियाल कहते हैं, और यहां पर Si और Al देख पा रहे हैं, तो Si से सिलिकॉन और Al से एल्यूमिनियम हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम सियाल रखा गया है, क्योंकि इन्हीं दोनों तत्व की जो यहां पर है प्रधानता अधिक होती है। बात करें अगले पॉइंट की, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल जो है उसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम, नीचे लिखा भी हुआ है, इसी से जो है वो हुआ है, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। बात करें अगले पॉइंट की, तो पृथ्वी की दूसरी परत सिलिका और मैग्नीशियम से जो है वो बनती है। सिलिका यानी कि Si, मैग्नीशियम आप कह सकते हैं Mg, और सीमा जो है दूसरी परत का नाम होता है। अगला पॉइंट है सीमा पृथ्वी की दूसरी परत है जो सिलिका और मैग्नीशियम के योग से बनती है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत जो है वो नीफे होती है। कठोर धातुओं से बनी होने के कारण इसका घनत्व जो है वो अधिक है, और नीफे की रचना में नी जो आप देख पा रहे हैं उससे निकल हो जाएगा, और फे हो तो फे से आपका फेरियम जो है वो हो जाएगा, तो इन्हीं दोनों से मिलकर बनी होती है। तो आपने ये समझा ओवरऑल की जो नाम है उन्हीं से तत्व हैं, और उसी की प्रधानता अधिक होने के कारण इसका नाम जो है वो पड़ा। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित चट्टानें सभी आप जानते हैं, इसलिए डायरेक्ट हम प्रश्न की बात कर रहे हैं। चलिए बात करें उत्तर की, तो बेसाल्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है उसके जमा होने से जो है वो होता है। इन चट्टानों में जो खनिज पदार्थ होते हैं उनकी अधिकता पाई जाती है, और इन चट्टानों में आते कौन कौन सी हैं, तो ग्रेनाइट आती है, बेसाल्ट आती है, पेग्मेटाइट आती है, इसी प्रकार की और भी बहुत सी चट्टानें हैं जो इसी में जो है वो आती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बेसाल्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है, आपसे पूछा है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कायांतरित शैल बताना है, इसी को हम रूपांतरित शैल के नाम से भी जानते हैं। तो बात करें उत्तर की, तो संगमरमर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। होता क्या है कायांतरित शैल, तो जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है, तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की जो चट्टानें होती हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं, और इस प्रकार के रूपांतरण के कारण जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न यहां से ये भी पूछा जाता है कि कौन सी चट्टानों का परिवर्तन किसमें होता है, या ये चट्टान जो है किससे परिवर्तित होकर बनी है। चूना पत्थर जो है वो अवसादी, तलछटी, परतदार चट्टानों का एक उदाहरण है, और संगमरमर इसका एक रूपांतरित रूप है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट में निक्षेपण किसका होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट में कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 जो है इसका निक्षेपण जो है वो होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 4 की तरफ कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका आग्नेय बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी ऊपर आग्नेय चट्टानों से पहला ही प्रश्न आया था, वहां मैंने बताया कि आग्नेय चट्टान क्या होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आग्नेय पिघला हुआ जो मैग्मा होता है उससे निर्मित चट्टानें होती हैं। अवसाद का मतलब ही आपको समझ में आता है, एक के ऊपर एक जो अवसाद है वो इकट्ठा होकर जो है परत का निर्माण करते हैं, तो वो अवसादी चट्टानें हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 5वां कि पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है।
चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बेसाल्ट, लैकोलिथ, लावा या मैग्मा। बात करें उत्तर की तो मैग्मा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैग्मा जो है ये चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है और जिसकी जो रचना होती है वो ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के रूप में जो है वो होती है। और मैग्मा के बाहर निकलने वाला जो रूप होता है उसे हम लावा कहते हैं। यही अंतर होता है मैग्मा और लावा में। और मैग्मा जब ठंडा होता है तो उसी के कारण जो आग्नेय चट्टान है उनका निर्माण होता है। तो यहां से आपने समझा कि आग्नेय चट्टान, मैग्मा, लावा ये सभी जो है वो क्या होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। प्रश्न अगला 6 है कि पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से डैश शामिल है। क्या शामिल है? बॉक्साइट, मैग्नीज, सिलिका या आयरन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सिलिका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। पृथ्वी की जो पपड़ी है उसमें मुख्य रूप से सिलिका जो है वो शामिल होती है। और बनी किससे किससे है सिलिका? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोग से जो है सिलिका जो है वो बनती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 7 की तरफ कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो धातु है वो कौन सा है? जिंक, तांबा, एल्यूमिनियम या लोहा। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो एल्यूमिनियम बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जो पृथ्वी के रासायनिक संरचना है उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया। एक आपका होता है भूपर्पटी जिसे हम कहते हैं क्रस्ट, दूसरा होता है आपका मेंटल जिसे इंग्लिश में भी हम मेंटल कहते हैं, और तीसरा होता है क्रोड जिसे हम इंग्लिश में कोर CORE जो है वो कहते हैं। तो जो भूपर्पटी है उसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, जो कि मैंने एग्जाम पॉइंट स्टार्टिंग में बताया था वहां पर बताया, इसीलिए इसको सियाल कहा जाता है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसीलिए हम इसको सीमा कहते हैं। और क्रोड का निर्माण निकिल और लोहा से हुआ है, इसीलिए हम इसे NiFe यानी कि निफे जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर एल्यूमिनियम बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8 की तरफ कि जियोलाइट जो है वो क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। थोड़ा सा हिंट देने के लिए मैं बता दूं कि जियोलाइट एक प्रकार की धातु होती है जो कि ज्वालामुखी पहाड़ से निकली चट्टानों की कंदराओं में जो है वो पाई जाती है। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जियोलाइट का जो है वो उदाहरण। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय सेल नहीं है, आपको बताना है कौन सी आग्नेय सेल नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चार ऑप्शन है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए डोलोमाइट बिल्कुल सही है। ये आग्नेय नहीं, ये एक अवसादी सेल का उदाहरण है। अवसाद मैंने बताया था, नाम से स्पष्ट है कि चट्टान जो है अवसाद के रूप में जमा होकर परतों में बदल जाने के फलस्वरूप जो अवसादी सेल होती हैं उनका निर्माण जो है वो होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 10 की तरफ कि संगमरमर जो है किसकी एक कायांतरित चट्टान है। अभी पीछे प्रश्न आया भी था। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी चूने का पत्थर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। संगमरमर जो कायांतरित चट्टान है, ये भी पूछा जाता है कि कौन सी चट्टान में आता है। तो ये जो है चूने का जो पत्थर है उसका रूपांतरित रूप जो है वो होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11 की तरफ। प्रश्न है आपका कि मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार की जो सेल है उनका निर्माण होता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आग्नेय सेल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आग्नेय चट्टान होती हैं इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये रवेदार होती हैं और इन्हीं को प्राथमिक चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 12 की तरफ कि जो ग्रेनाइट है वो किस प्रकार की सेल या चट्टान है। कायांतरित है, अवसादी है, आग्नेय है या हैलाइट है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करें उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आग्नेय चट्टान है। और इसका परिवर्तित रूप क्या होता है, क्योंकि चट्टानें जो हैं वो रूपांतरण के पश्चात कायांतरित सेलों में बदल जाती हैं। तो आग्नेय जो है, जो ग्रेनाइट आती है इसमें, इसका रूपांतरित रूप नीस जो है वो होता है। इस प्रकार से जो है वो लिखते हैं नीस। ग्रेनाइट नीस भी कहते हैं और डायरेक्ट नीस भी जो है आप कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 13 की तरफ कि इनमें से कौन सी अवसादी सेल है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है सेल,
ग्रेनाइट, स्लेट या संगमरमर। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सैल। अब देखिए ये तो उदाहरण हो गया, इसके अलावा और कौन सी चट्टानें आती हैं। तो बलुआ पत्थर सबसे ज्यादा पूछी जाती है, अवसादी चट्टान में ही आती है। चूने का पत्थर मैंने पहले ही बताया, लिग्नाइट भी इसी में आती है, कोयला भी इसी में आती है, सैल मैंने आपको बताया। और इसके अलावा कॉन्ग्लीमेरेट करके एक चट्टान है, पूछी नहीं जाती परंतु मैंने आपको वही बता दिया कि यदि आए तो ध्यान रखिएगा, वो भी अवसादी में आती है। आग्नेय में भी बात कर लेते हैं कौन कौन सी आती है। तो आग्नेय में ग्रेनाइट है, साइनाइट है, ग्रेबो है, बेसाल्ट है, बिटुमिनस कोयला है, तो ये सभी आ जाती हैं। दोनों में अंतर आपने समझा, केवल कोयला पूछा जाए तो अवसादी में, बिटुमिनस कोयला पूछा जाए तो आग्नेय में। और जो बिटुमिनस कोयला है उसका रूपांतरित रूप ग्रेफाइट होता है और कोयला का भी रूपांतरित रूप ग्रेफाइट ही होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 14 की तरफ कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया, देखिए वही प्रश्न पूछ लिया गया। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका परतदार चट्टान बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अवसादी चट्टानों को ही परतदार चट्टान भी कहते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद जैसे कि सभी वीडियो में हम प्रश्न पूछते हैं वो पूछेंगे। तो प्रश्न आपका लास्ट क्या है कि बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है नीस में, सिस्ट में, क्वार्टजाइट में या ग्रेफाइट में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। अभी एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया भी था, ध्यान से सुना होगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलिए बात करें उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि क्वार्टजाइट में जो बलुआ पत्थर है ये आपकी अवसादी चट्टान है, जो कि परिवर्तित किस में होती है, क्वार्टजाइट में। और परिवर्तित रूप इसका ये जो है रूपांतरित सैल यानी कि रूपांतरित चट्टानों में आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि भूपृष्ठ पर या भूपृष्ठ का कितना भाग अवसादी जो चट्टान है उनसे ढका हुआ है। यहाँ पर अवसादी चट्टान जो है उनका परसेंटेज पूछा गया है, 45%, 66%, 75% या इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है यहाँ की इन चारों में से कौन सा सही होगा। ये चट्टानी नहीं, ये चट्टानों होगा। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं पहले चैप्टर के। इसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे नदियों पर आधारित। तो बने रहिए हमारे साथ, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।